हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले नंबर सिस्टम मैथ्स का नया टॉपिक हमारे पास हो जाएगा। मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपके और भी जो आपकी वीडियोस हैं वो पहले ही अवेलेबल हैं, लेकिन फिर से उनको दोबारा से आपके सिलेबस अकॉर्डिंग देने की कोशिश करूँगा। ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए आपके, चाहे आप ग्रुप सी की आप तैयारी करें, ग्रुप सी में भी कभी कभार क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछ लेगा। अभी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। आप उत्तराखंड लेक्चर इसके लिए एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो 30 नंबर का आपके पास वहाँ पे जो मैथ्स और जो मेंटल एप्टीट्यूड जो होगा वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। या जैसे कि आप लोग फॉरेस्टर वन दरोगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक स्पेशली सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आप कोई भी एग्जाम, अनदर एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि एसएससी जीटी हो गया, या फिर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बैंक वगैरह में तो पूछे जाते हैं। किस प्रकार से बैंक में तो बहुत हल्की क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो तो अलग लेवल होता है उनका, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है, सबसे पहले हम इनमें नंबरों के बारे में जानते हैं कि नंबर होते क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो पहला आपके पास है प्राकृतिक संख्या। एक्चुअली अभी ये जो था लाइव क्लास चला रहा था, तो लाइव क्लास में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए फिर से इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपर टॉपिक जो है आज इसका आपका कंप्लीट हो सके। ये क्लास लाइव हो रही थी, ठीक है, लाइव क्लास में इसलिए ये सब चीज़ें होती है। तो लाइव क्लास चल रही थी, तो लाइव क्लास में कुछ दिक्कत आ गई, तो इसलिए अभी क्लास में आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो पहला यहाँ पे आपके पास है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, कोई भी चीज जो जो प्राकृतिक रूप से जो होती है, नेचुरली जो हमारे अंदर है, वही हमारा क्या होता है, नेचर होता है ना। तो नेचुरली नंबर यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिले हुए नंबर जो है, या नेचुरली जो नंबर्स होते हैं आपके क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक ही आपका जाने वाला है, ठीक है। संख्याएं 1 से 9 तक हो गई थी। अब इसके बाद इस आगे की संख्याएं कैसे लिखी जाए, दहाई का अंक कैसे आएगा, 100 का यानी कि सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का कैसे अंक आएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, जीरो का आविष्कार किया गया। और इससे पहले आप जीरो रख दिया गया, तो संख्याएं क्या हो गई, पूरी हो गई, संख्या पूर्ण हो गई, यानी कि आपकी पूर्ण संख्या या फोर नंबर्स आपका ये होने वाला है। या 0 1 2 3 4 5 6 से और इनफाइनाइट तक की संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, फोर नंबर से पूर्ण संख्या हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो बिल्कुल है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए आपके पास, है ना। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तो जीरो है ही नहीं। तो वो क्या होगा, वो प्राकृतिक संख्या यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सम संख्याएं क्या हो जाती है, सम संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे कि 2 4 6 8 10 और इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक जब जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं, या पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। विच नंबर्स इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि जो होल नंबर जो थे उनको अगर हम साइन के थ्रू यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जब उनको शो करते हैं वो आपके हो जाएंगे पूर्णांक। जैसे कि ये आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 और इधर आपके -1 -2 -3 -4। उन संख्याओं को जब हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिखाकर इसको डिनोट करते हैं वो बन जाते हैं आपके पूर्णांक या इंटीजर्स। भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर क्या होगी, कंपोजिट नंबर जो वे नंबर जो होता है जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। दो से अधिक फैक्टर का मतलब जैसे कि आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4। फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगी कि कोई भी संख्या जो उसको पूरी पूरी बार डिवाइड करती हो, पूरी पूरी बार इसको विभाजित करती हो, भाग पूरा पूरा उसमें चला जाता है, तो वो आपकी हो जाती है भाज्य की गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड में हमारे पास क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो है यानी कि जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से अधिक फैक्टर है ना, 1 2 3,
है ना। 1 2 3 आपके क्या है, 3 इसके फैक्टर हैं। 2 से अधिक जो फैक्टर हो जाएंगे वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वहीं अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यहाँ क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। वे संख्याएं, प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके दो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं उनकी जो क्या है गुणनखंड हो सकते हैं। तो जैसे कि 2 है आपके पास, 2 एक नंबर है, ठीक है, इसकी फैक्टर क्या हो जाती है, 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 2 से डिवाइड होगा। तो इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, दो ही गुणनखंड हैं। अगर दो ही गुणनखंड हैं तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी अभाज्य संख्या क्या होगी, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 5 7 9 आपका नहीं होगा, 9 आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, 7 11 13 17 19 और आगे इस प्रकार से इनफाइनाइट तक के नंबर आपके जाने वाले हैं। तो वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो आपकी क्या हो जाते हैं, अभाज्य संख्या, इनकी प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या की कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ऐसी जो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ जिनका हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो एक होगा, ओनली वन, एक संख्या ही होगी बस। जैसे कि 2 और 3 है, तो 2 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2, और 3 के फैक्टर करेंगे तो 1 और 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट जो कॉमन जो होगा और फैक्टर जो है वो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन, जो कॉमन का मतलब कि जो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, कॉमन आपके पास है, तो एक आपके पास ही अवेलेबल है, तो यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, वो आपके कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। तो कोप्राइम नंबर क्या होगी, यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो आपका कोप्राइम नंबर होने वाला है। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ पे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, पूर्णांक क्या होगी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य क्या आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4, है ना, क्योंकि एक तो आप छोड़ दीजिए, है ना, वो तो सबका फैक्टर होता है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पॉजिटिव जो होता है, सबसे छोटा जो धन पूर्णांक कौन सा होगा, धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 0 को तो मानेंगे सबसे छोटा धन पूर्णांक 1, सबसे बड़ा तो कितना वैसे, और सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा धन पूर्णांक हो गया -1। पॉजिटिव इंटीजर सबसे बड़ा क्या होता है, -1। ये जितना ये इधर आता जाएगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, जितना ही आगे आता जाएगा उतना ही छोटा होता जाता है। ठीक है, उतना ही छोटा नंबर ये होता जाता है। भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती है। ठीक है, सहअभाज्य हो गया, अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं ऐसे। लाइव क्लास में कुछ दिक्कत आ रही है, अभी ये लाइव क्लास ही चल रही थी, तो लाइव क्लास में कुछ दिक्कत होने की वजह से फिर अब इसको रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो आपके पास आ जाए। बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ हो रही थी कि फॉरेस्टर या तो वन दरोगा के लिए मैथ्स जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए, तो इसके लिए लेके आया था मैसेज को। तो चलिए देखते हैं कब तक ये दिक्कत आती है और कब तक ये रिजॉल्व हो पाती है। ठीक है, तो ये रिजॉल्व जो दिक्कत होगी आपके सपोर्ट से होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो जो होगा वो आपको पूरा की पूरा नॉलेज आपको देने वाला। आधा वीडियो यानी कि जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक ही कराऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सब कल से इससे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या यानी कि आपके पास आ जाएगा रेशनल नंबर, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि वे संख्याएं जिनको हम बट्टे की दर में, यानी कि आपके पास जिनका न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा, या इंग्लिश में बोले तो अंश और हर या फ्रैक्शन के रूप में, या अगर हम बात करें जिसको यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
Which numbers is written as a form of p upon q is called the rational numbers. rational number आप क्या जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्याएं। बट यहाँ पे एक शर्त होती है कि q जो होगा वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, q is not equal to zero. Which numbers is called rational numbers? A rational number is written as a form of p upon q, but q is not equal to zero. q आपका जीरो नहीं होना चाहिए और इसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, बट 2/0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, या अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से जो होती है डिवाइड भी हो जाती है। ठीक है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या होती है, कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाते हैं, रिपीट यानी कि रिपीट, जैसे कि आपके पास हो जाएगा एग्जांपल लेके चलेंगे 1/3, 1/2 हमने यहाँ पे लिया है, इसको यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3/5 लिखा है, देखिए अब जैसे 3/5 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो 3/5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा कि 3 में तो 5 का डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 6 से 30, 0.6 आपका बन गया, तो ये पूरी रूप से कट जाएगी। और इसको हमने कैसे लिखा है, p/q के फॉर्म में लिखा है, बट ये कट गया है, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, फिर ये आपका परिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ पे है 1/3, इसको लेके चले यहाँ पे हम, तो अब इसको 1/3 को लेके चलेंगे तो 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो 3 3 से 9 फिर 1 बढ़ेगा, 3 3 से 9 फिर 1 बढ़ेगा, 3 3 से 9 फिर 1 बढ़ेगा, फिर 3 3 से 9 फिर 1 बढ़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, 3 3 आपके बार क्या रिपीट हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, बट ये क्या हो गया, रिपीटेड कट भी जाते हैं, जैसे ये तो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से डिवाइड, जैसे 1/2 में लेके चलो तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 लेके चलो मैं, तो 5/3 को लेके चलेंगे तो 3 1 से 3, 2 बैलेंस आपके पास हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगेगा या 0.20 हो जाएगा, फिर आपके पास है 6 के 18, फिर 2 ही बचेगा 6 के 18, फिर 2 ही बचेगा 6 के 18, इस तरीके से बढ़ता है, रिपीट होता जाएगा। ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होगी आपकी, a number is written as the form of p/q, यानी कि वे संख्या जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इट नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो आपका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या है। बात क्लियर है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की अगर दूसरी सिंपल भाषा में बात करें तो p/q की फॉर्म में तो लिखी जा सकती है, बट ये डिवाइड भी हो जाती है, टर्मिनेट भी हो जाती है, प्रॉपरली टर्मिनेट हो जाती हैं, और टर्मिनेट में कभी कभार क्या जाती है, रिपीटिंग भी होती है, तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर है तो यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कक्षा 9 में 6th 7th 8th 9th से आपका स्टार्ट है सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं आपको क्लियर हो गई होंगी, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, यानी कि जो संख्याएं जो है इनको भी हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है, दिस इज नॉट रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p/q। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम p/q की रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। ना तो ये रिपीट होता है, ये टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका पाई की वैल्यू है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई जो है, जैसे कि हम वृत्त जो होता है हमारा सर्कल होता है,
उसकी रेडियस जो होती है उसमें हम जैसे कि रेडियस हो गया, बेलन के बारे में जब पढ़ेंगे, जब हम क्षेत्र में या मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे उसमें हम पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं 22.7, पर इसकी वैल्यू 22.7 होती है, नहीं होती है। ठीक है, 22.7 तो हर जगह यही आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ हम 22.7 को लेके चलते हैं। ठीक है, 22.7 यानी कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है, यानी कि सर्कल की जो परिधि होती है अपॉन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये पाई जो होता है, जो पाई की 22/7 जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी कि जो वृत्त की जो परिधि है और उसको डिवाइड करेंगे हम डायमीटर से, तो पाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ये वृत्त है, ये आपकी परिधि हो गई इसकी, ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो यानी कि जो दोनों साइड को मिलाने वाला जो रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट है, ये आपका हो जाता है इसका डायमीटर। तो कोई भी सर्कल छोटा बड़ा जैसा भी लो, आप उसको पहले यहाँ से इस तरह से पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस नाप लो। ठीक है, और डिवाइड बाय उसके जो डायमीटर से उसको डिवाइड करो, तो यही वैल्यू आपकी होने वाली है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं, ये रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना कि जो परिमेय संख्या होती है वो टर्मिनेटिंग होती है, रिपीटिंग होती है। 1/3 डिवाइड करके देखा था, बार में क्या था 0.333 बार बार डिवाइड होता था। या दूसरा हमने एक और देखा था कि 1.666 इसमें आया था, तो रिपीट हो। जैसे कि हम डिवाइड करें 22/7 को डिवाइड करिए, 22 से 7 से डिवाइड, 22 को डिवाइड करें 7 या 21, 1 आपका बैलेंस आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 1 से 7, फिर 3 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 4 से 28, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 2 से 14, माइनस करो 6, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 8 से तो 56, 8 7 56, माइनस करेंगे, माइनस करो, फिर आपके पास हो जाएगा ये 4, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 5 से 35, फिर 5, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 7 से 49, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 1 से 7। तो ये देखो आपने, ये नंबर क्या है 1 4 2 8 7 जो है, ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है इसमें से नहीं हो रहा है। तो यानी कि ना तो ये डिवाइड हो पूरा और ना ये रिपीट हो रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं हैं। और उनको हम p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसे कैसे लिखते हैं, √3, √5, √6, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या आ जाएंगे आपके पास, जो यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं से मिलकर जो बने हुए जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों से मिलकर जो नंबर बनते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्याएं होने वाली हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं की वास्तविक संख्याएं होने वाली हैं। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अपरिमेय है। या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या में दोनों से मिलकर बनता है वो। ठीक है, तो जो आपका जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो क्या होती हैं, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, जिनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या यानी कि जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसे नंबर जो पूरी पूरी बार कट जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिपीट नहीं होते हैं, वो आपके अपरिमेय यानी कि परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्याएं वो इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और न ही ये टर्मिनेट होते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरा कटते भी नहीं है, और नहीं ये रिपीट होते हैं। बात क्लियर है। तो ये आपका था संख्या पद्धति जो है आपकी, यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इसमें दूसरी चीज हमें पढ़ने के लिए मिलेगी, वो हमें मिलेगी डिवाइजिबिलिटी रूल। डिवाइजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं, किसी भी संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि ये संख्या इससे डिवाइड होगी या नहीं। क्लियर है, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपके अलग अलग रूल हैं, वो हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, डिवाइसिबिलिटी रूल में हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला आपका रूल आ जाता है 2 का, यानी कि 2 से जो नंबर कौन कौन से डिवाइड होंगे, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे वो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो आप देख के बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक रैंडम एक नंबर लिख के देता हूँ 7 5, ये आपको मैंने एक नंबर दिया और आपको ये कहा गया कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, या दूसरा नंबर दिया गया है 7 4 2 3 2 5 8 और ये कहा गया कि ये नंबर 2 से डिवाइड, इन दोनों में से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब आपको इसको बिना देखे बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप रूल पता नहीं है तो, अगर आप रूल पता तो आपने बता दिया होगा कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, कैसे, तो पहला रूल आपका है विभाज्यता नियम, इसको बोलते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 का डिवाइजिबिलिटी रूल क्या हो, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 होता है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। अब बताओ, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट, वंस, टेंस, 100 1000 10,000, ठीक है, और लाख 10 लाख, जो भी आपके पास है। लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक देखना है इसका। किसी भी संख्या यानी कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 होगा, वो संख्या जो होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, दूसरा देखिए डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अंक जो 3 आपका इसके लिए क्या है, यानी कि जो संख्या दे रखी है, जो आपके पास संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग जो होगा अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, सॉरी दोनों 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स of the given number is divided by 3, then the whole number is divided by 3, यानी कि अगर वो संख्या, कोई भी संख्या जो है उसके सभी अंकों का जो सम जो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी के पूरी 3 से डिवाइड जाएगी। जैसे इसी को देख लेते हैं हम, ठीक है, 7 4 5 6 7 1, 7 4 11 5 16 6 22 और 22 से 7 29 है ना, 29 से 30, 23 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो तो जाएगा भाई 15 यानी कि 10 बार। तो यानी कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। देखिए बिना डिवाइड के बताया हमने इसको, हमने डिवाइड नहीं किया इसको। 7 4 11 11 5 16 16 6 21 21 7 28 सॉरी 1 29, दोबारा देखिए 7 4 11 5 16 16 6 22 22 7 29 30, क्या हो रहा है, ठीक है, 7 4 11 11 5 16 16 6 22 22 7 29 31, हाँ ठीक है 30, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नंबर डिवाइड हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे 7 से 11 11 2 13 13 3 16 16 2 18 18 5 23 और 30 और 8 कितना हो जाएगा, 23 और 8 हो जाएगा 31 31, तो ये आपका क्या हो जाएगा 31, ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो ये भी 3 से, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी कि जितने भी जो संख्या जो है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगला देखते हैं हम 4 के लिए जो रूल दिया हुआ है। 4 का रूल क्या होने वाला है, डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 के लिए रूल है कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम दो दहाई तक के अंक, अंतिम 2 अंक जो हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम लेके चलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने 528 सिंपल सा छोटा सा लिया है 528, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए 28 4 से डिवाइड होगा 7 बार, है ना, तो यानी कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा नंबर अगर लेके चले यहाँ पे, जैसे कि इसमें लेके चलते हैं यहाँ पे 27 25 32, ये ले लिया यहाँ पे रैंडमली नंबर लिया हुआ है, तो अंतिम के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई तक के 2 अंक जो हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 4 से डिवाइड जाएगा 32 7 8 को 32, है ना, 4 से 8 बार जाएगा, तो यानी कि नंबर भी बिना डिवाइड के बता सकते हैं कि 4 से डिवाइड हो जाएगा।
चौथा रूल आपका है डिवाइडेड बाय 5। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे पूरी तरीके से आएंगे 2 7 3 5 8 9, 2 7 3 8 3 8 3 0। ठीक है, 7 5 3 2 9 5 2 8 3 5 7 9। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे यूनिट डिजिट, हम सीधे यूनिट डिजिट देखें, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 9 यहाँ पे है, डिवाइड नहीं होगा। यूनिट डिजिट इस नंबर में देखिए 0 है तो यानी कि डिवाइड हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है तो नंबर पे डिवाइड हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 1 है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। यानी कि वे संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगले हम देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा रूल आपका है कि वे संख्या डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का रूल क्या हो जाता है, वही संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती हैं। Which numbers divided by 2 or 3 both numbers and this is also divided by 6। अगर कोई भी संख्या 2 या 3 दोनों अंकों से डिवाइड होती है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं कितनी बात सही है। जैसे कि छोटा सा नंबर लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हमने 4 लिया तो 4 तो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हमने दूसरा लिया 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है लेकिन 3 से डिवाइड हो जाता है, तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा ना, 1 से यानी कि सिर्फ 3 से डिवाइड हो, 2 से नहीं हो रहा है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि 2 और 3 दोनों से जो डिवाइड होगी वो आपका क्या होगा, वो 3 से भी डिवाइड, वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब इसी में हम यहाँ पे चलेंगे 12 लेके चलो, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 18 को लेके चलो, 18 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो यानी क्या किससे, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है, जैसे कि हमने ऊपर में देखा है यहाँ पे। ठीक है, 6 का रूल समझ में आ गया। अगला जो हमारे पास है 8 के लिए। ठीक है, 8 के लिए रूल जो आपका है, तो 8 के लिए हो गया कि लास्ट के 3 अंक जो होंगे, जैसे हमने 4 के लास्ट के 2 अंक देखे, वैसे हम 8 के जो होंगे लास्ट के 3 अंक देखने वाले हैं। तो किसी भी संख्या के जो अंतिम के 3 अंक जो हैं अगर वो डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो वो संख्या भी जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, 7 पे छूट गया था आपके पहले। ठीक है, 7 का देख लेते हैं तब में क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, 7 का छूट गया है। 7 के अगर बात करें यहाँ पे, तो कोई भी संख्या यानी कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची हुई जो संख्या है या शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची हुई संख्या जो होगी वो 7 से विभक्त हो जाती है, तो वो संख्या जो होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम 882। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पहले मिटा देते हैं। सात का रूल क्या कहता है, डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ये कहता है कि अगर कोई भी, यदि कोई संख्या जो है, यदि इकाई का अंक को छोड़कर शेष बची जो संख्या है में से इकाई के अंक के दुगने को अगर घटा देते हैं तो बची हुई संख्या अगर 7 से भी डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 882 हमने लिया हुआ है, 882 लिया हुआ है। रूल क्या कह रहा है, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष जो संख्या है उससे
इकाई के अंक को हटा दिया जाता है, इकाई के अंक छोड़ दो तो बचा क्या 88, उसमें से इकाई के अंक के दुगना, इकाई के अंक के दुगने को घटा दिया जाए, अगर उसके बाद संख्या मिलती है तो 88 माइनस 4 यानी कि 84। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो जो नंबर जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देखो 7 से डिवाइड 12 से 84, 7 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार, तो यानी कि नंबर जो होगा ये 882 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है कि इसमें से डिवाइड करना सबसे बढ़िया है, फिर भी ठीक है, इस बार एक बार रूल जो था मैंने आपको बता दिया है। 8 के लिए मैंने आपको बताया था, 8 का रूल क्या था कि जैसे हमने 4 के लिए हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे थे इकाई और दहाई के, वैसे ही 8 के लिए रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाते हैं 8 से तो यानी कि वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। जैसे कि हम लेके चलते हैं, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ 7583512, ये एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? बिना डिवाइड के बताना है आपने, पूरा डिवाइड नहीं करना। तो 512 था, 512 को 8 से भाग दो, 8 से 48, ठीक है, 8 6 से 48, 3 आपको बचेगा, 8 4 से 32, 64 टाइम्स डिवाइड, यानी कि डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे अगर बात करें 273448 एक ही नंबर है, ये नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 5 से 40, 4 बैलेंस बचेगा 48, 8 6 से 48, यानी कि 8 से पूरा डिवाइड हो, यानी कि नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इकाई की यानी कि लास्ट के 3 डिजिट, किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 9 के लिए सेम रूल है जैसे कि 3 का है, 9 के लिए सेम वैसे ही रूल है जैसे कि 3 का है। 3 का रूल क्या पड़ा था कि सभी अंकों के जो सम जो होगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही अगर सही जो भी नंबर है अगर वो पूरी तरीके से नंबरों का योग जो है, जैसे यही नंबर है, इसको हम बात करें कि ये 3 9 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या है 7 और 5 12, 12 8 20, 20 से 3 23, 23 से 5 28, 28 से 29 और 2 31, 31 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, यानी कि नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि जो सम है, जो संख्या दे रही है उसके अंकों का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे ये वाला देखते हैं 7 तो 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 8 28, ये भी 9 से डिवाइड, लेकिन 28 9 से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम 10 का विभाजित रूल क्या होगा। 10 का विभाजित तो सिंपल सा है, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मेन आपका है 11 का। 11 का जो डिवाइजिबिलिटी रूल जो कहता है कि कोई भी संख्या जो है वो 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके जो सम अंकों का जो सम है, यानी कि जो इवन, ठीक है, अंकों का सम जो है, योग जो है, और जो विषम संख्या का योग के अंतर को डिवाइड करने पर 0 से बचता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लेके चलता हूं, इसमें हम 11 के रूल लेके चल रहे हैं 8 0 80 16 49 91, 80 16 49 91 ये नंबर है। अब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं ये चेक करना है आपको। ठीक है, अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, यहां से देखिए, यहां से देखेंगे इनके जो सम की नंबर जो है, तो यानी कि 5 4 1 और 8। ठीक है, 5 4 1 8, 5 नहीं है, 45 91 था ना, हाँ 45 91, थोड़ा उल्टा हो गया चलिए ये। ठीक है, अब इसको देखेंगे आपने तो हमारे पास क्या है 9 4 1 और 8, यानी कि इकाई की अंक की तरफ से लेते हुए जो उसके बाद यानी जैसे 1 2 दूसरे नंबर पे, तो सम अंक मैंने ये सम अंक एक नंबर को छोड़कर इसका योग और माइनस जो संख्याएं बची उनका योग, तो क्या बचा 1 5 6 और 0, 1 धन 5 धन 6 धन 0। अगर इन दोनों का जोड़ने पर अंतर माइनस यानी कि 0 आ जाता है, अंतर 0 आता है तो वो आपका नंबर जो हो जाएगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि 9 4 13 1 14, 14 8 हो गया 22, माइनस 6 5 11 1 12, 12 यानी कितना आ गया 10, इसका डिफरेंस कितना 10 आ रहा है, यानी कि नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। इतना से आप देखना, प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रैक्टिस से क्लियर होंगी चीजें, एक बार में समझ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आ रहा वीडियो रिपीट करके देखिएगा, लेकिन इस चीज को समझिएगा। ठीक है, बहुत काम आने वाली है, काम क्या आएगी, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपका टाइम बचाएगी। क्या होगा, टाइम ये चीज आपकी बचाने वाली है।
दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते, जैसे कि 23 69 70 69, एक ही नंबर आपके पास सपोज कोई है, ठीक है। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है? आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना, चाहे तो डिवाइड कर लीजिए या फिर जो मेथड उसको लगाइए। जैसे कि हम यहां से लेके चलेंगे 1 2 3 और ये नंबर आपका, यानी कि 6 धन 7 धन 6 धन 2, माइनस उसको करेंगे 9093, 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3, ठीक है। ये आपके पास हो गया 7 6 13, 13 तो 15 6 21, माइनस 9 9 18 3 21, आएगा डिफरेंस कितना 0, यानी कि ये नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि 11 से जो कोई भी अंक जो होगा, कोई भी संख्या 11 से तभी डिवाइड हो सकती है जब इकाई से, यानी कि बाईं ओर से, है ना, इकाई से यानी कि बाईं ओर से चलने पर सम संख्याओं के स्थान पर या सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होगा, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे कि बाईं ओर से इकाई की तरफ से सम संख्याओं के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑड या इवन प्लेसेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स इज 0। वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए मिलेंगी। दूसरा, हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में किस किस चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जो नंबर सिस्टम में आपके पास ऐसे कोई बड़े नंबर आते हैं तो उसमें हम कैसे एल्जेब्रिकल जो एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको वहाँ पर अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को भी यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसको भी हम फॉर्मूलाज ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको, है ना, समझने के लिए, क्योंकि फिर फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे और कैसे उनको क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे, वो चीज़ें फिर ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, जब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर सिस्टम में आज इतना ही। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने एग्जाम में लगे रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।